एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में। फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है। हाँ जी, तो आज हम लोग करने वाले हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द सरफेसेस, एरियाज एंड वॉल्यूम। तो जिसके अंदर हम लोगों ने कल की डेट में वॉल्यूम ऑफ मतलब सरफेस, अरे क्या बोलता हूँ, स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है, खत्म कर दिया था। बस उसके कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आते हैं, तो आज वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग ये कार्य क्या करते हैं भैया, शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चलो शुरू कर देते हैं ना। पिंकी पिंकी सा कलर ले लेते हैं। ये आज पिंकी पिंकी कलर से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64:27। दो स्फेयर्स हैं जिनका वॉल्यूम 64:27 में दे रखा है। तो द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, डायमीटर का रेशियो पता करना है। ठीक, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक करेक्ट होगा। मैं कहा ठीक है भाई, हो जाएगा। तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/27। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल। ठीक, बचा क्या? आर क्यूब, R1 रख देते हैं, R2 रख देते हैं क्योंकि दो अलग अलग थे ना। तो R1 क्यूब अपॉन R2 का क्यूब जो आ गया वो 64/27 आ गया। आ गया, ठीक। अब R1/R2 का होल क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 64/27 हो जाएगा। क्यूब जब इधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। और 64 किसका क्यूब होता है बच्चा लोग? किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है बताओ? 64 होता है अपना 4 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। चलो भाई ठीक, 4/3 आ गया। लेकिन हमको क्या बोल रहा है भैया, डायमीटर्स का रेशियो बताओ, डायमीटर का। ठीक है, तो अगर हम 2R1 अपॉन 2R2 करते हैं तो वो क्या बन गया? डायमीटर बन गया ना। क्या बन गया? डायमीटर बन गया। मैं कहा ठीक है भाई, 4/3। अब जो 2R होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। तो D1/D2 क्या आ गया? 4/3। तो D1/D2 भी क्या है? 4/3। मतलब कि जो डायमीटर का रेशियोज है वो भी अपना कितना रहेगा? 4:3 रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इजी पीजी। क्वेश्चन अगला करें। ओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं, की कह रहे हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। हुज वॉल्यूम इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका वॉल्यूम 4851 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, इज इक्वल टू 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ओके। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 इंटू 3 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, हमें क्या चाहिए भैया? सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया में आर स्क्वायर आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें, इस आर क्यूब को हम आर स्क्वायर डॉट आर में तोड़ दें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक, क्यूब हटा दो, क्यूब हटा दे रहे हैं अभी, अभी कोई यूनिट नहीं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4851 इंटू 3 अपॉन 4 पाई आर। ये हो गई अपनी आर स्क्वायर की वैल्यू। हमने रेडियस निकाली नहीं, पूरी तरीके से रेडियस नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई रखो। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है? 4851 इंटू 3 अपॉन 4 पाई आर। अरे यार, सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आर तो आएगा नहीं, वरना आर के टर्म में आंसर आएगा। हमें लगा था हो जाएगा, ट्रिक काम नहीं आई, बता दे, करना पड़ेगा भाई।
कह रहा सॉल्व करो तभी हम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आई थॉट हो जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं, एक और स्टेप पीछे जाते हैं, यहां से ही करना पड़ेगा। ठीक, यहीं से करना पड़ेगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4 × 22, ऊपर चला गया 7। ठीक, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, कोई नंबर किसी से कटेगा, कोई नंबर किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4851 × 3 × 7 4, नीचे 422, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि कटेगा भाई। सॉल्व करके देखते हैं। 4851 अगर 22 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ हो जाएगा, डिवाइड तो हो जाएगा यार, लेकिन 2 to 0.5 आएगा। डेसिमल में ही सब कुछ आ रहा है, सब कुछ डेसिमल में आ रहा, कैसे होगा। ठीक है, ये हमको लगता है डेसिमल डेसिमल खेलेगा, सिर्फ डेसिमल डेसिमल खेलने वाला है। ओके, तो 22 से 4851 को डिवाइड करेंगे, 2 to 0.5 आएगा, 7 3 जा 21 हो गया, अपॉन आ गया 4। ठीक, अब इसको अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 to 0.5 को 0.5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 21 से, तो अपना आएगा 4630.5 डिवाइड बाय 4, 4630.5 डिवाइड बाय 4। और इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो अपने को मिलेगा 1157.625, 1157.625। तो आर निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 1157.625। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ कितना आ जाएगा, क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको तो बहुत टफ हो जाएगा। ग्यारह 57.625 को डिवाइड करें किससे, 5 से, तो 231.525। 1157 किसका क्यूब होगा, 11 समथिंग आना चाहिए आंसर। 11 समथिंग आएगा क्या, नहीं 11 नहीं आएगा, 10.55 समथिंग आना चाहिए। बहुत ट्रिकी हो रहा है। हाँ, ये 10.5 होगा, आर इज इक्वल टू 10.5। ठीक, सेंटीमीटर, रेडियस आ गई अपनी 10.5। ठीक, अब अपने को क्या निकालने को कह रहा है भैया, सरफेस एरिया बता दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 × 22/7, 10.5 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 105 कटा, कितना आ गया, 7 × 7, 15 टाइम में 1.5 हो गया, 88 इंटू 10.5 का अपन मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 15 के साथ मतलब 1.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आना चाहिए, मतलब 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड कर लो भैया, 2 नंबर पे डेसिमल कर लेते हैं, 1575 88 से डिवाइड, 8 5 40 का 0 कैरी आ गया 4, 8 7 56, 56 4 60, 60 का 6 कैरी आ गया, 8 5 40 46 का 6 कैरी आ गया 4, 8 1 8, 8 4 12 हो गया, 12,600, 12,600, 0 0 6 8 3 1, 138600, 2 नंबर के बाद डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। बस ये क्यूब वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ था, वरना ये इजी पीजी क्वेश्चन था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, की कह रहा है, पढ़ते हैं भाई। द आउटर एंड इनर रेडिया ऑफ अ हॉलो स्फेयर। ओके, हॉलो स्फेयर बॉल है भाई, अंदर खाली बाहर भरी। बाहर की रेडियस और अंदर की रेडियस दे रखी है, बाहर की दे रखी है कैपिटल आर से बोलेंगे। आउटर रेडियाई, आउटर रेडियस कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, इनर रेडियस कितनी दे रखी है भैया, इसको स्मॉल आर से बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ के आए ना हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, बस यही लगा देते हैं। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर क्यूब मतलब 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 12 का क्यूब 144 इंटू 1296 होता है ना, नहीं 12 96 1728 या 1728 माइनस 10,000 हो गया। तो 4 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू 728 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से कटेगा 7 1 7, 7 4 28, अरे 14 लिख दिया, 104। 3 से 104 कटेगा, नहीं कटेगा, ना 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 कटे ही नहीं सकता। ओके, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 104 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 4 जा 88 का 8 कैरी आया 8, 8 आ गया, 22 1 22 इंटू 4/3, तो 4 4 8 जा 32 कैरी आया 3, 4 8 जा 32 3 35 कैरी आया 3, 4 2 जा 8 3 11 का 1 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 1 9, 9152 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 0 3 5 जा 15, फिर आ गया 2, तो 2 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 आ गया, फिर 6 आ गया, तो 305.66 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन में ये था, इजी पीजी क्वेश्चन है, बस करने का है अलग अलग तरीके से। हाँ जी, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है यार, चलो देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है भाई, अ स्फेरिकल सॉलिड ऑफ आयरन, एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल ही है एक तरीके की लोहे की, आयरन हैविंग रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, उसको पिघलाया गया, एंड रीकास्ट इनटू 3 स्मॉल सॉलिड स्फेरिकल शेप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और उसको 3 छोटे छोटे या 3 हाँ छोटे छोटे स्फेरिकल स्फेयर ही बनाए गए, गोल बॉल ही बनाई गई। एक बड़ी बॉल थी 12 सेंटीमीटर की, उसके छोटे 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 3 बॉल बना दी गई। तो बोला जा रहा है इफ द रेडियाई ऑफ 2 स्फेयर्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर। ओके, तो बोला जा रहा है कि अगर 2 स्फेयर की रेडियाई तुम्हें दे रखी है 6 और 8, तो तुम्हें तीसरे वाले की रेडियाई बतानी है। ओके, मतलब कि एक बड़ी बॉल से 3 छोटी छोटी बॉल बनी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा, रहेगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। कैसे करना है देखो, तो स्फेरिकल सॉलिड ऑफ आयरन, इसकी जो रेडियस है इसको हम बोल देते हैं कैपिटल आर से, वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड, ठीक है ना, इसकी रेडियस ले देते हैं हम क्या R1 R2 करके, रेडियस 1 R1 कितनी 6 सेंटीमीटर, स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड रेडियस 2, R2 कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और स्मॉल स्फेरिकल सर्कल रेडियस कितनी 3 की R3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सॉलिड है, ठीक बड़ा वाला, ठीक है, ऑफ रेडियस R, वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड R1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड R2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड R3 इनके बराबर है, यही चीज तो है। ठीक, तो रखो भैया, फॉर्मूला क्या कहता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। यही तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा था कि एक बड़ी बॉल 3 छोटी छोटी बॉलें बना दी गई। ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन मिला, R1 का क्यूब R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे बार की वैल्यू क्या थी, 12 थी, तो 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक, ओके, R1 कितना था, 6 था, ओके, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस R2 कितना था, 8 था, 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस R3 का क्यूब। ओके, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, प्लस 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होता था यार, 64 8 जा 32 और 48, 64 8 जा कितना होता है यार, भूल गया मैं, 512 प्लस R3 का क्यूब, तो 1728 में से हम घटा देंगे कितना, 6 2 8 2 5 2 7, 728 घटा देंगे, बचेगा क्या, R क्यूब, तो कितना आ गया इधर, 1000 आ गया, R3 का क्यूब, तो R3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000, तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है ना, तो R3 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आसान था ना, इजी पीजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिक लगानी थी। तो R3 इसका आंसर क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, अ स्फेयर एंड अ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस हैव इक्वल वॉल्यूम। एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस एंड वॉल्यूम सेम है, सेम रेडियस भी है, मतलब दोनों की रेडियस भी सेम है और साथ साथ में वॉल्यूम भी सेम है। ओके, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स हाइट। तो बताना है कि कितने परसेंटेज से, है ना, कितने परसेंटेज से डायमीटर ज्यादा है सिलेंडर का हाइट से। इसका आंसर बता दूं ऐसे ही, 50%। याद करो, क्वेश्चन कर रखा है ये, इसलिए ये मैं नहीं करूंगा, ये होमवर्क है। आंसर मैंने यहाँ 50% लिख दिया है, अब आप लोग को करना है सॉल्व करके मुझे बताना कि यस सर सॉल्व हो गया कमेंट सेक्शन में। ठीक, हम अगला क्वेश्चन करेंगे, भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64:343। भैया 2 स्फेयर हैं जिनका वॉल्यूम 64:343 में दे रखा है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, कर लेंगे, इजी पीजी हो जाएगा। तो देखो भैया V1:V2 जो है वो 64:343 दे रखा है। ठीक है भाई, दे रखा है ना, दे रखा है, कोई दिक्कत ना। ठीक है भाई, तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/343 हो गया, कोई दिक्कत। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 रखेंगे, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 64/343, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1/R2 क्यूब रूट ट्रांसफर कर दो इधर, मतलब क्यूब को ट्रांसफर कर दो इधर, तो क्यूब रूट बन जाएगा 64/343। ठीक, तो R1/R2, 64 किसका क्यूब होता है भैया, 4 का, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 343 किसका होता है, 7 का, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। हाँ ठीक, तो कितना आ गया नीचे, 7 आ गया। अब R1/R2 की वैल्यू 4:7 है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालने को बोल रहा है। ठीक, S1/S2 बोल रहा है, फॉर्मूला क्या रखेंगे, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन
4 पाई R2 का स्क्वायर। ऐसा भी क्वेश्चन एक कर चुके हो, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछला वाला होमवर्क दे दिया, वरना मैं ये भी होमवर्क दे देता। ठीक, तो R1 की वैल्यू कितनी, 4, 7, इनका कर दो भैया स्क्वायर। ठीक, यही तो बोला है, R1/R2 की वैल्यू कर दो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो 16:49 हो गया अपना करेक्ट आंसर। आ गया, इजी पीजी था क्वेश्चन, मजेदार एकदम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ कोन, एक कोन है भैया, ठीक है, लो भाई मान लिया एक कोन है, ठीक, हेमिस्फेयर, अच्छा हेमिस्फेयर भी है, एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड हैव इक्वल हाइट्स। अरे बाप रे, बोला जा रहा है कि एक कोन है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक इसी के नीचे मान लो हेमिस्फेयर भी है, और इन तीनों की जो हाइट है वो क्या है, आपस में बराबर है, हाइट बराबर, हाइट बराबर, ठीक, एंड हैव बेस, सेम बेस, बेस भी सेम है, बेस सेम है मतलब कि रेडियस सबकी सेम होगी, सबकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, ओके, एंड हैव इक्वल हाइट्स, हाइट सबकी बराबर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है भैया, तीनों के अलग अलग वॉल्यूम और तीनों का रेशियो, और कर्व्ड सरफेस एरियाज का भी बताना है। ओके, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज देखो, फ्रॉम हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर से अगर देखें तो जो रेडियस होगी वो हाइट के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देखो, क्योंकि जो ये रेडियस है वो रेडियस यहां पर भी आएगी, क्योंकि हेमिस्फेयर ऐसा होता है, ठीक, ऐसा करके होता है हेमिस्फेयर, तो जितनी ये रेडियस होती है उतनी तो ये भी रेडियस होती है, तो इट मीन्स रेडियस हाइट के बराबर है, तो इसका मतलब जितनी है हाइट वो सारी की सारी रेडियस है, मतलब कि, तो फॉर कोन, कोन के लिए जो आर है वो भी एच के बराबर, यहां पर भी आर एच के लिए बराबर, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर में भी जो रेडियस है वो हाइट के बराबर हो गई। अब सबका निकाल लो भैया वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर एल होता है, एक सेकेंड, अच्छा वॉल्यूम निकाला था हमने, उल्टा लिख दिया, अभी तो नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे क्या रखेंगे, आर रख देंगे, तो 1/3 पाई आर क्यूब हो गया, ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल लें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, यहां मैंने कोन लिख दिया, बताओ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर रखेंगे, हाइट की जगह पे आर रखेंगे, तो पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इन तीनों का निकाल लो भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, 1/3 पाई आर क्यूब इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, ओके। तो अब इनको करने का सॉल्व, देखो भैया पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब हर जगह कैंसिल है, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब तीनों में कैंसिल, 3 मिल गया अपने को क्या एलसीएम, 3 मिल गया क्या अपने को एलसीएम, इसका मतलब 1:2:3 इज द आंसर। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1 है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, क्योंकि देखो नीचे भैया 3 ये मिल रहा था कॉमन, तो ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा डिवाइड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है, क्लियर एकदम चकाचक। नेक्स्ट क्या कह रहा था इसी में, इसी में कह रहा था भैया कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो सबका, ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल होता है, ठीक, तो पाई आर एल की जगह पर हम √h² प्लस आर स्क्वायर रखेंगे, तो पाई आर √r² प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो आर बाहर हो गया, कर देता हूं मैं √2r²,
आर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर रूट टू, ठीक, पाई आर स्क्वायर रूट टू आ गया। ठीक, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो यही रहने वाला है, ये तो नहीं बदलेगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर इंटू आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब तीनों का रेशियो तो लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू रूट 2 पाई आर स्क्वायर इज टू 2 पाई आर स्क्वायर इज टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ओके, तो आंसर क्या है, रूट 2 इज टू 2 इज टू 2, ठीक, रूट 2 इज टू 2 इज टू 2, ये अपने को मिल गया आंसर। चाहो तो रूट की वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ अ स्फेयर एंड अ क्यूब आर सेम, ओके, बोला जा रहा है स्फेयर एंड क्यूब का एरिया जो है वो क्या है, सेम, ठीक, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के बराबर है, ये चीज क्वेश्चन में कह दी गई है। और क्या बोल रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ स्फेयर इज पाई रूट पाई टू रूट 6, बोला जा रहा है तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा स्फेयर का, ठीक है, क्यूब और स्फेयर का, तो वो रूट पाई टू रूट 6 आना चाहिए, ठीक है भाई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ओके, ठीक है। तो यहां से हम अगर ए की वैल्यू निकाल लें, ठीक, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, 2/3 है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 पाई आर स्क्वायर आ गई, ठीक है ना, ओके। ए की वैल्यू निकालें तो रूट 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर अंडर रूट 2 पाई/3 आ गई, ये आ गया साइड, ये पता चल गई अपने को, साइड पता चल गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है, आर 2 पाई/3, इसका कर देंगे क्यूब, ठीक है भाई, जब इसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक, इंटू 2 पाई/3 बाहर और एक 2 पाई/3 अंदर रह जाएगा, ठीक, क्योंकि क्यूब करेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई/3 बाहर और एक पे पावर लग जाएगी, जो 1/2 रह जाएगा, तो 2 पाई/3 आ जाएगा, ठीक, ओके, ठीक, ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पूछा जा रहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का प्रूव करना है कि भैया रूट पाई इज टू रूट 6 आना चाहिए। तो क्या मिला हमें, आर क्यूब, ऊपर मिला है आर क्यूब इंटू 2 पाई/3 और रूट 2 पाई/3 मिला है, अपॉन नीचे होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, ये मिला हमें, ओके, ठीक है। तो आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल, ठीक, आर क्यूब से आर क्यूब को अपन कर देते हैं कैंसिल, ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है यार अभी भी मुझे, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
पाई से पाई हो गया कैंसिल। ठीक, अभी भी कुछ डाउट लग रहा है हमको, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ नहीं पता। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2, 2 पाई/3/4 आया। और प्रूफ क्या करना था कि रूट पाई इज टू रूट 6 है, रूट पाई इज टू रूट 6 है। रूट पाई ऊपर कैसे आएगा, ऊपर रूट पाई कैसे आएगा फिर? 4 को 2 × 2 लिखते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, ऊपर 2 चला गया तो 2√2 पाई/3 हो गया, अपॉन 1 हो गया। नीचे 6 का आएगा कैसे भाई? आई डोंट नो हाउ टू डू, आई डोंट नो रियली हाउ टू डू। ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? हाउ टू डू मैन? क्यूब का स्फेयर के बराबर था तो 6a² बराबर 4 πr² आ गया था। ए स्क्वायर की वैल्यू थी 2/3 πr²। ठीक है भाई, अगर हम रेडियस की वैल्यू निकाल लें, लेकिन रेडियस की वैल्यू निकालने का फ़ायदा क्या होगा? एक और तरीके से ट्राई करें क्या, कि रेडियस की वैल्यू निकाल लें। ओके, तो बोला जा रहा था जो TSA ऑफ क्यूब है वो TSA ऑफ स्फेयर के बराबर है। मतलब कि 6a² जो है वो 4 πr² के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो 6a²/4 पाई इज इक्वल टू r²। ठीक, ये आ गया, हमें चाहिए r³, तो r इज इक्वल टू √6/4a² हो गया। ठीक है, रेडियस आ गई। ओके, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है a³ और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो r की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 4/3 πr³ तो √6/4a²/पाई, √6/4a²/पाई और √6/4a²/पाई। तो करेंगे अगर सॉल्व तो √3/4, 6/4a²/पाई आ जाएगा और एक √6/4a²/पाई रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 2 आ गया, पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर रह गया 2a², 6/4a²/पाई आ गया। a का बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा 2a³, तो अंदर आ गया 3/2 पाई, 3/2 पाई हो गया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब कि a³/2a³ √3/2 पाई पुट करें अगर, a³ से a³ कैंसिल, √2 पाई ऊपर गया तो आएगा √2 पाई/2√3। ओके, तो ऊपर नीचे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा, ऊपर √2 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे
तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर हुआ, ठीक, रूट पाई अंदर रह गया, अपॉन नीचे आया 2√6, 2 से 2 कैंसिल, अरे भाई आ गया, π/√6, चकाचक सॉल्व, प्रूव हो गया। इसको हटा दो। ये इस पेज पे जो लिखा है इसको भूल जाओ, दूसरे तरीके से किया है वो देखो, इसको मिटा देता है, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि भैया टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्यूब का जो है वो सेम है, ठीक है ना। और बोल रहा था रेशियो बता दो इनका, कि रेशियो क्या आएगा, और रेशियो को प्रूव करना था कि √π/√6 आने वाला है, ये बताना है अपने को, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखते हुए चलो, कि क्यूब और स्फेयर को बराबर किया, तो 6a² 4πr² के बराबर आ गया। यहां से r की वैल्यू निकाली, तो √6/4a² वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³ होता है। तो 4/3πr³ में हमने r क्यूब को पुट कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार। जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4a² मिल जाएगा, और ये अकेला रह जाएगा। इसको सॉल्व करके 2a² आ गया यहाँ पर, ठीक, और ये रह गया रूट में, और फिर इसके अंदर का a² बाहर निकाल लिया, तो वो a आएगा बाहर, तो a² और a मिल करके a³ हो गए, तो a³ अपॉन, ठीक, तो क्या आ गया, a³ आ गया। फिर हमने यहां पे किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक। तो क्यूब का वॉल्यूम a³ था, स्फेयर का वॉल्यूम था 2a³ अपॉन √3 2π, ठीक। अब देखो ये a³ से a³ कट गया, नीचे 2 बचा, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो √2 और √2 मिलकर के 2 बन गए, ठीक, पाई अंदर रह गया, है ना, ठीक। √3 √2 मिलकर के √6 बन गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √π/√6 प्रूव्ड हो गया भाई, खत्म, ओके खत्म, ठीक है। हाँ तो भाई कैसा था, बढ़िया, मजेदार, एकदम फैंटास्टिक फैंटाबुलस था, ठीक है। तो हमने तो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट 8-9 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर और क्वेश्चन चाहिए हो इसको लेकर के, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा बनाने का, ठीक। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।